ये आ रही है। ये प्रीव्यू शुरू हो चुका है 9 बजे लाइट मेरे हिसाब से लाइव क्लास हो चुकी है। हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। फटाफट बता दीजिएगा कि क्या आप सभी को बोर्ड के ऊपर चीज़ें क्लियर दिखाई दे रही है, आपको मेरी वॉइस क्लियर आ रही है। एक बार वापस से आप सभी इसको ऑन कर लीजिएगा। जस्ट अ मिनट, वेटिंग फॉर दृष्टि लाइव। चलिए भाई। अमित जी, दरिया सिंह पचार जी, भारती जी सभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एक प्यारी सी शायरी के साथ शुरू करते हैं। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा था कि आज हम कुछ वोकैब्स के वर्ड्स करने वाले हैं, तो बहुत प्यारे प्यारे वर्ड्स लाया हूँ। और आशा करता हूँ जितने वर्ड्स मैं आज लेकर आया हूँ, छोटी सी वीडियो होने वाली है, आपने आज से पहले शायद ही इनमें से कोई भी वर्ड देखा होगा। अमित शोरकी जी ने कहा हाय सर, हेलो। चलिए भाई, एक शायरी के साथ शुरू करते हैं। तू बढ़ता रहे यूं ही आगे, खुदा से ये है मेरी लड़ाई है। तू बढ़ता रहे यूं ही आगे, खुदा से यही मेरी लड़ाई है। सफलता भरी मंजिल मिलेगी तुझे भी, सफलता भरी मंजिल मिलेगी तुझे भी, अगर अच्छी तेरी पढ़ाई है। तो प्यारे बच्चों, अगर आपकी अच्छी पढ़ाई है, अच्छी एजुकेशन है, तो डेफिनेटली आपको मंजिल मिलेगी ही मिलेगी। तो चलिएगा, सुमन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आज हम शुरू करने वाले हैं वोकैब का सेशन। आप सभी की स्क्रीन पर एक वर्ड नजर आ रहा होगा, दैट इज कॉल्ड ग्रबी। क्या वर्ड नजर आ रहा है भाई आप सभी की स्क्रीन पर? ग्रबी। सो प्यारे बच्चों, आप मुझे ये बताओ ग्रबी का मीनिंग क्या होता है। हार्दिक यादव जी हमारे साथ जुड़े हैं, हेलो सर, हाय। शायद पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं। ग्रबी, फटाफट बताइएगा भाई, ग्रबी 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 ग्रबी। चलो एक काम कर लेते हैं यार आज। आपको ना कुछ, मैं ना 5 सेकंड का एक आपको टाइमर दे देता हूं। इन 5 सेकंड के टाइमर के अंदर आपको बताना है भाई इस वर्ड का मीनिंग। सो ये आपका टाइम स्टार्ट होता है नाउ। 5 सेकंड है आपके पास। ग्रेवी। 5 सेकंड के अंदर बच्चों जवाब आया है भारती जी का, अमित जी का, गरीब, डर्टी, मड़ी, हार्दिक यादव जी। सर मैं जानती हूँ आपको, मैं जानती हूँ आपको, नाम हार्दिक, और जानती हो आप मेरे को। कमाल हो रहा है। इसका मतलब ये फेक आईडी है, मतलब आपने किसी बॉय के नाम से आईडी बनाई है। खैर सही बात है, हमारी छोरियां हमारे छोरों से कम नहीं है। अमित जी ने कहा भुंडा। चलिए भाई, ग्रेवी। ग्रेवी का मीनिंग देख लेते हैं भाई। ग्रेवी क्या मीनिंग होगा? ग्रेवी। ध्यान दीजिएगा बच्चों, आज जैसे कि कल की, अच्छा डिलीट कर दिया, कोई बात नहीं। जैसा कि हमने कल की वीडियो देखी थी, उस वीडियो के अंदर मैं हाथ से इमेज बना रहा था, तो मेरे को ना बहुत ज़्यादा अप्रिशिएशन मिला कि सर आपकी ड्राइंग कितनी अच्छी है। और वो जो अप्रिशिएशन था ना, वो कटाक्ष के रूप में था। तो मैंने आज इमेज लगा दी है। आप सभी की स्क्रीन पर इमेज दिखाई दे रही होगी आपको। ग्रबी, देख लीजिएगा बच्चों। ग्रबी 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 ग्रबी, ग्रबी से याद कर लो कौन सा गेम? रग्बी। ग्रबी से क्या याद कर लो भाई? रग्बी। यहाँ पे देखो, यहाँ पर एक बॉल हाथ में है भाई इसके, और ये क्या खेल रहे हैं भाई? रग्बी खेल रहे हैं। रग्बी खेलते हुए देखो, लड़ाई झगड़े तो होते हैं, बॉल छीनने की कोशिश होती है, ये रग्बी खेल रहे हैं। और रग्बी खेलते हुए ग्रबी से क्या याद किया? रग्बी। रग्बी खेलते हुए ये कीचड़ में पड़ गए भाई, और ये सारे के सारे क्या हो रखे हैं भाई? गंदे, यानी कि डर्टी। तो मेरे प्यारे बच्चों, रग्बी खेलते हुए हो जाते हैं ग्रबी। तो हमने यहाँ पे एक लिंक बनाया इमेज के थ्रू, पिक्चर के थ्रू। रग्बी खेलते हुए हो जाते हैं ग्रबी, और ग्रबी का मीनिंग क्या हो गया भाई? डर्टी। जैसा आपको नजर आ रहा होगा भाई, रग्बी खेलते हुए सारे के सारे भाई कीचड़ में, ये यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कीचड़ में सारे के सारे भाई, इनके ऊपर कीचड़ लगा हुआ है, यानी कि ये क्या हो चुके हैं? डर्टी। आज का सेशन बहुत अच्छा होने वाला है, ठीक है ना। लास्ट में मैं इनके ऊपर क्वेश्चंस भी दूंगा आपको, आपको उसमें फिल भी करना है, आपको मैं टाइमर भी दूंगा, मतलब टाइमिंग दूंगा मैं आपको। भारती जी ने कहा इन इमेजेस से ज़्यादा आपकी ड्राइंग अच्छी है। मेरी ड्राइंग अच्छी है, मैं जानता हूँ।
ठीक है, मेरी ड्राइंग अच्छी है, मेरी ड्राइंग जब मैं बनाता हूँ तो आपको थोड़ी हंसी ज़्यादा आती है। तो चलिएगा सर, नाइस क्लास, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो आई होप ये याद हो गया होगा, ग्रबी से याद कर लेंगे भाई रग्बी। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है भाई गोश। क्या वर्ड दिया गया आपके सामने भाई? GAUCHE, गोश। अमित सौर जी, ये बैच 67 वाले हैं, थैंक यू, बहुत बहुत आपका धन्यवाद कि आपने अपने कीमती समय में से कुछ समय निकाला हमारी वीडियो को देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। पिंकी जी ने कहा गुड इवनिंग बच्चा, गुड इवनिंग। सो गोश, नेक्स्ट वर्ड है आप सभी के सामने भाई गोश। गोश का मीनिंग बताइएगा, गोश फटाफट बताइएगा, फटाफट फटाफट। अच्छा ये बताइएगा, क्या ये वर्ड आपके लिए न्यू है या आप पहले से इसका मीनिंग जानते हैं? अगर आप पहले से मीनिंग जानते हैं, गूगल सर्च नहीं करना। अगर आप पहले से मीनिंग जानते हैं तो आंसर दीजिएगा, अगर ये नया है तो नीचे लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स में भाई न्यू। और जितने भी बच्चे मेरे साथ जुड़ रहे हैं, एक लाइक का बटन होता है प्यारे बच्चों, उस लाइक के बटन पर आप जरूर प्रेस करना। 81 82 आ रहे न, तो भूल ही गए जनाब आप। यार कमाल कर रहे हो जसवंत जी, क्यों भूलेंगे भाई आप लोगों को, हम क्यों भूलेंगे, आप सभी दिल में है, बिल्कुल आपको कभी नहीं भूलेंगे। रवि जी ने कहा नमस्ते सर, दरिया सिंह प्रसाद जी ने कहा न्यू, हार्दिक यादव जी ने कहा न्यू, आर के वर्मा जी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गोश, चलिए इसका मीनिंग देख लेते हैं भाई गोश। ओ माय गॉड, आप सभी की स्क्रीन पर एक इमेज दिखाई दे रही होगी, गोश। ओ माय गॉड, ध्यान से देखिएगा क्या नजर आ रहा है, ये कुछ लेग पीस नजर आ रहे हैं। अच्छा हिंदी के अंदर, हम हरियाणा में हिंदी के अंदर जो ये चिकन जो मांस होता है, इसको हम बोलते हैं गोश्त। क्या बोलते हैं भाई? गोश्त। तो यहाँ पर आप एक चीज का ध्यान रखना, इस आदमी को देखो, देखो कितना प्यारा आदमी है, ये देखो, ये वाला आदमी, ये क्या खा रहा है भाई? ये गोश्त खा रहा है, ये मांस खा रहा है। तो आप इसका लिंक बना सकते हैं, गोश्त खाने वाला क्या है भाई? गोश है। ये जो गोश्त खा रहा है, यानी कि जो मांस खा रहा है, ये गोश्त खाने वाला इंसान क्या है भाई? गोश है। और गोश का मतलब होता है ऑकवर्ड, भद्दा, भुंडा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो गोश्त से आप याद कर लेंगे भाई गोश्त खाना। ये इंसान गोश्त खा रहा था, और ये कैसा नजर आ रहा है बच्चों? ऑकवर्ड नजर आ रहा है, यानी कि भुंडा नजर आ रहा है। 65 66 बंटी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बुरा भुंडा, AGBSS, ठीक है। रवि, बैच M61 जिंदाबाद, बिल्कुल जिंदाबाद है। M61 मेरे फ्यूचर के इंस्पेक्टर हैं, और मेरे इंस्पेक्टर नहीं अभी भाई, शायद जल्दी जुड़ने वाले हैं भाई। पहली बार समझ आ रही है इंग्लिश, दरिया सिंह प्रचार जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत आपका धन्यवाद इस प्यार के लिए। अमित सोरके जी, आगे के डार्लिंग, उत्तरी भाई, इसका मतलब तो मेरे को कमेंट पढ़ने से पहले भी देखना पड़ेगा, मैं फटाफट पढ़ देता हूँ। अरे प्यारे बच्चों, ये एक पब्लिक प्लेटफॉर्म है, ऐसी लैंग्वेज का यूज ना किया करें। आर के वर्मा जी, टुडे द वे हैज बीन मेड, then the floor will also get it, this effort will definitely bring color a day। थैंक्स अ लॉट आपके इस प्यार के लिए, आपके इस अप्रिशिएशन के लिए। सो आई थिंक ये याद हुआ होगा। छोटी सी वीडियो होने वाली है भाई, आज तो मैं कुछ बात भी कर रहा हूँ, धीरे धीरे हम इसमें इंप्रूवमेंट करेंगे। हम बातें कम करके हम क्या करेंगे भाई, फटाफट आएंगे। 5-7 मिनट की वीडियो, ये फटाफट एक एक दिन के अंदर मैं 5-5 7-7 वीडियोस बनाऊंगा, ये जिनके अंदर 5-5 10-10 वर्ड की हम वीडियोस बनाएंगे भाई, आप लोगों की वोकैब बहुत अच्छी हो जाएगी। क्रांतिकारी बैच भी आ चुका है भाई, 81 82, बहुत प्यारा बैच था भाई, कंप्लीट हो चुका है, बहुत प्यारा बैच था। 81 82, आशा करता हूं कि आप सभी जो भी 81 82 के थे, या बाकी जितने भी बैचेस के बच्चे थे, मुझे एक दिन खुशखबरी देंगे, एक दिन सेंटर के अंदर जरूर आकर आप लोग मिठाई खिलाएंगे भाई, किसी पोस्ट पर सिलेक्शन के बाद। मिठाई नहीं खिलानी है, कभी ये सोचो कि शादी हो रही है सर मिठाई खिला दे, मैंने कहा सिलेक्शन के बाद भाई। जसवंत जी स्माइल कर रहे हैं, हार्दिक जी काम ठीक है। ट्रैंक्विल, ट्रैंक्विल का मैंने पूछा भाई, ट्रैंक्विल का मतलब क्या होता है? एक बच्चे का जवाब आया भाई, एब्सोल्युटली राइट है, ट्रैंक्विल का मतलब होता है शांत। याद रखने का तरीका, ट्रेन में ट्रैंक्विल बैठी हुई है। देखो ये लड़कियां बच्चों, ये पापा की परियां, देखो इधर, ये देखो ये पापा की परियां, ये इधर मम्मी की लाडली, ये क्या कर रही है? फोन में बच्चों चैटिंग कर रही है। लेकिन इस लड़की को देखो जरा, इस लड़की को ध्यान से देखो भाई, ये वाली जो लड़की बैठी है, नहीं दिखाई दे रही तो लो, ये लो मेरे भाई, ये जो लड़की बैठी है ये कहाँ बैठी हुई है? देखो ये ट्रेन है, मेट्रो है भाई, ये ट्रेन में बैठी हुई है, और ट्रेन में कुछ भी हरकत नहीं कर रही, ये वाली भी और ये वाली भी, ये बिल्कुल शांत बैठी हुई है। तो ट्रैंक्विल से याद कर लो ट्रेन, ट्रेन में लड़कियां बैठी हैं, और कैसे बैठी हैं भाई? शांत बैठी है। ट्रेन में ट्रैंक्विल बैठी हुई है, कौन? लड़कियां।
तो यानी कि शांत बैठी हुई है। तो यहां से आप इसका जो मीनिंग करेंगे वो मीनिंग कर लेंगे भाई क्या, काम, CALM, काम। और हिंदी में क्या बोलेंगे भाई इसको, शांत। नेक्स्ट वर्ड है आप सभी के सामने भाई, टिटिलेट। नेक्स्ट वर्ड क्या है भाई, टिटिलेट। मुझे आपने अभी तक भी ये नहीं बताया क्या ये सभी वर्ड्स आपके लिए पुराने हैं या न्यू है। अगर ये सभी वर्ड्स आपके लिए न्यू है, यानी में से कोई भी वर्ड आपके लिए न्यू है, तो एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ये जो हमारे एफर्ट है, देखो हम एक्सपेरिमेंट करते जा रहे हैं भाई, नई नई चीजें आपके, नई नई चीजें हम लेके आ रहे हैं भाई। इनमें से कौन सा एफर्ट आपको सबसे अच्छा लगेगा, कृपया करके कमेंट बॉक्स में बताएं। उसी के ऊपर पूरी की पूरी सीरीज हम लेके चलेंगे भाई। काम शांत, AGBSS, बिल्कुल सही जवाब है सुमन जी, जरूर, थैंक यू। टिटिलेट, नेक्स्ट वर्ड क्या है भाई, टिटिलेट। बताइएगा जरा फटाफट मीनिंग बताइएगा, टिटिलेट। अच्छा, टिटिलेट, टिटिलेट से क्या याद कर लो भाई, तितली। टिटिलेट से क्या याद कर लो भाई, तितली या तितलियां। प्यारे बच्चों, तितलियां कितनी प्यारी प्यारी होती है। कई बार हम अगर खेतों में गए हुए हैं, तितलियां होती है पेड़ के ऊपर बैठी होती है, तो हमें क्यूरियोसिटी होती है कि हम इनको पकड़ ले। हम एक्साइटेड हो जाते हैं, हम क्या हो जाते हैं भाई, तितलियों को पकड़ने के लिए हम क्या हो जाते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं। तो ये देखो, ये एक प्यारा सा नन्हा सा क्यूट सा बच्चा है, और यहाँ पे तितलियां उड़ रही है। ये तितलियों को पकड़ने के लिए क्या हो रहा है भाई, एक्साइटेड हो रहा है। आप कह सकते हैं टिटिलेट। टिटिलेट से याद कर लो तितली, और तितली का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, टू एक्साइट। किसी को क्या करना भाई, एक्साइटेड करना, किसी को एक्साइटेड करना, उत्तेजित करना, दैट इज कॉल्ड टिटिलेट, दैट इज कॉल्ड टिटिलेट। ये न्यू है, हार्दिक जी ने कहा ये न्यू है, जमा न्यू वर्ड है गुरुजी। टू एक्साइट, यहाँ पे जवाब आया भारती जी का सही जवाब। बेटा भारती तुम एक चीज बताओ, गूगल तो नहीं कर रहे हो, सही से बताना ईमानदारी से। पहले वाला ओल्ड था, ठीक है, एक आधा वर्ड होगा, ट्रैंक्विल ओल्ड होगा, ट्रैंक्विल बहुत बार एसएससी के अंदर आ चुका है। नेक्स्ट भाई, टेडियम। नेक्स्ट वर्ड क्या है आप सभी के सामने भाई, टेडियम। आज तो मैं एक छोटा सा ही सेशन लेके आया हूं, बस आपसे ये पता करने के लिए भाई कौन सा तरीका आपको सबसे अच्छा लगता है। जो तरीका आप बेस्ट बताएंगे उसी तरीके के ऊपर डेली हम कम से कम भी 40-50 वर्ड आगे चल के भाई, आगे जितने भी कमिंग डेज आने वाले हैं उनमें 40-50 वर्ड डेली हम आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं भाई। ये भारतीय सारे वर्ड गूगल पे सर्च करें, लग तो मेरे को भी ऐसा ही रहा है मेरे भाई। गूगल बाबा जिंदाबाद। चलो भाई, नेक्स्ट वर्ड क्या है भाई आपके सामने भाई, टेडियम। टेडियम 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 टेडियम, टेडियम से याद कर लो स्टेडियम, टेडियम से क्या याद कर लो, स्टेडियम। स्टेडियम के अंदर एक क्रिकेट का मैच हो रहा है, स्टेडियम के अंदर क्या हो रहा है भाई, ये क्रिकेट का मैच हो रहा है, और मैच हो रहा है इंडिया वर्सेस बांग्लादेश। अब भाई साहब इधर अपने खिलाड़ी आ रहे हैं, रोहित शर्मा जी हैं भाई, क्रीज पर रोहित शर्मा जी हैं, विराट कोहली है, महेंद्र सिंह धोनी है भाई अपनी टीम के अंदर, और अभी क्रीज पर कौन है, विराट कोहली है भाई, और कौन है भाई, रोहित शर्मा। अब रोहित शर्मा के सामने बॉलिंग कौन फेंक रहे हैं भाई, ये साकिब अल हसन फेंक रहे हैं। अब भाई साहब दे चौके दे छक्के, यानी के चौके छक्के लग रहे हैं, और अब इतने चौके छक्के पड़ने के बाद ये जो साकिब अल हसन है ये क्या हो गए भाई, थक गए। क्या हो गए भाई, ये बोर हो गए, इनको बिल्कुल कोई स्वाद ही नहीं आ रहा है जिंदगी में भाई, क्योंकि बार बार छक्के चौके पड़ रहे हैं भाई। तो यहां से याद कर सकते हैं, टेडियम से याद कर लो स्टेडियम। स्टेडियम के अंदर चल रहा है मैच, और वहां पर भाई बॉलरों की हो रही है पिटाई, इसलिए बॉलर्स क्या हो रहे हैं भाई, थकावट महसूस कर रहे हैं। बॉलर क्या महसूस कर रहे हैं भाई, थकावट महसूस कर रहे हैं, यानी कि वो क्या महसूस कर रहे हैं भाई, डलनेस। क्या महसूस कर रहे हैं भाई, बताना जरा मुझे, डलनेस। बोलो क्या महसूस कर रहे हैं भाई, डलनेस। आशा करता हूं जितने भी वर्ड्स मैंने अभी तक आपके सामने बताए हैं ये आप सभी को याद भी हो चुके होंगे। चलो हमें कैसे पता चले कि ये वर्ड्स आपके याद हुए हैं या नहीं हुए हैं, वो पता चलेंगे इन क्वेश्चंस के माध्यम से। अब इन सभी वर्ड्स को हम क्वेश्चंस में देखने वाले, 5 वर्ड्स हमने डिस्कस किए हैं, इन सभी वर्ड्स को हम किस में डिस्कस करने वाले हैं भाई, अपने सेंटेंस के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। गूगल ही कर रही थी, ओके डल, नहीं सर आपने बुक सजेस्ट की थी उसमें से पढ़े हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने मेरा सजेशन माना हो और आपने उससे पढ़ा हो तो ये बहुत अच्छी बात है। He was wearing some old clothes and a dash 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 t-shirt. वो पहने हुआ था कुछ पुराने कपड़े और एक कौन सी टी शर्ट भाई, ग्रैबी टी शर्ट, गॉश टी शर्ट, ट्रैंक्विल टी शर्ट, टिटिलेट टी शर्ट या फिर टेडियम टी शर्ट। फटाफट बताइएगा भाई कौन सी टी शर्ट पहने हुए थे।
कमजोरी। चलिए भाई प्यारे बच्चों, मैं आपकी स्क्रीन पे अगर आप कहो तो टाइमर लगा देता हूँ। इसके लिए मैं आपके लिए टाइमर लगा देता हूँ भाई। कितने मिनट का? मिनट तो छोड़ो यार, कुछ सेकंड का लगा, 10 सेकंड आपके पास। 1, काउंटडाउन शुरू हो चुका है भाई। कितनी सेकंड? 10 सेकंड के अंदर इसका जवाब बताइएगा फटाफट भाई। सुमन जी ने कहा ए, चलो देखते हैं भाई। और ये 10 सेकंड हमारी पूरी हो गई। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब है भाई। वो कुछ पुराने कपड़े पहने हुआ था और एक कैसी कैसी टी शर्ट पहने हुआ था वो। ग्रबी, याद करो, ग्रबी से मैंने याद कराया था रग्बी। रग्बी में बच्चे खेलते हुए क्या हो गए थे भाई? गंदे। और वो पुराने कपड़े पहने हुआ था और एक गंदी टी शर्ट पहने हुआ था। यानी कि यहाँ पे जो आंसर होने वाला है वो आंसर हो जाएगा क्या? ग्रबी। आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? ग्रबी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10 सेकंड मिलेंगे आपको भाई जवाब देने के लिए। जवाब नहीं दे रहे हो, रिप्लाई नहीं कर रहे हो आप लोग, बहुत गलत बात है आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके लिए भी आपको मैं 10 सेकंड का टाइम दूंगा भाई। इफ यू डिस्क्राइब समवन एज डैश डैश डैश, यू मीन दैट दे आर ऑकवर्ड। अगर आप किसी को डिस्क्राइब करते हैं किस तरह से, जिसका की मीनिंग निकल के आया भाई ऑकवर्ड, भद्दा, क्या आ जाएगा भाई? जी हाँ, यहां पर बिल्कुल सही जवाब है गोश। गोश्त का मतलब वो गोश्त खाने वाला इंसान जो था वो बहुत ज्यादा ऑकवर्ड था, भद्दा था, गंदा था। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों वो क्या हो जाएगा भाई? भद्दा, विचित्र, बहुत बुरा। क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे आंसर? गोश्त। तो यहाँ पे आपका बी पार्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं भाई, फटाफट देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वी प्लेड। ये क्वेश्चन फटाफट देखिएगा भाई, तब तक मैं आपके लिए टाइमर लगा देता हूं एक। ये देखिएगा भाई, वी प्लेड गेम्स टू रिलीव द डैश 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 ऑफ द जर्नी। कि भाई जो जर्नी थी, उस जर्नी की जो थकावट थी उसको उतारने के लिए हमने क्या खेले भाई? गेम। क्योंकि रिलीव दिया है भाई, उसको कम करने के लिए हमने गेम्स खेले। जो थकान थी उसको कम करने के लिए। अगर बच्चों कोई थकान, डलनेस, उसको कम करने की बात हो रही है तो डलनेस, थकान, इनमें से किसका मीनिंग है? आपके पास 10 सेकेंड है। ग्रैबी, गोश, ट्रैंक्विल, टिटिलेट, टेडियम, किसका मतलब था? किसका मतलब था थकान? जी बताइएगा किसका मतलब? टेडियम। यहाँ पे भाई साहब हमारे सामने जो बच्चे बैठे हैं बिल्कुल सही जवाब है। इनको मिलता है 1 करोड़ रुपए का नगद इनाम। तो यहाँ पर खैर टाइमिंग बहुत ज्यादा हो गया था भाई। तो बिल्कुल सही जवाब है, टेडियम से याद कर लेगा। स्टेडियम, स्टेडियम के अंदर भाई मार पिटाई ज्यादा हो रही थी बोलरों को भाई, वो बहुत थकान महसूस कर रहे थे। तो यहाँ पे भी थकान मिटाने के लिए वो क्या खेले थे? गेम। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा भाई? टेडियम। तो आंसर बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट है, आपका आंसर हो जाएगा टेडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंकीज ओफन। ध्यान से देखिएगा भाई, मंकीज ओफन, मंकीज ओफन डैश 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 ईच अदर। बंदर जो होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं? ग्रबी करते हैं, गोश करते हैं, ट्रैंक्विल करते हैं, टिटिलेट करते हैं, टेडियम करते हैं। क्या करते हैं बंदर? एक दूसरे को भाई ग्रबी, याद करो ग्रबी, रग्बी, गंदे करते हैं। गोश, ओकवर्ड, विचित्र करते हैं। ट्रैंक्विल, शांत करते हैं। क्या आपको लगता है कि आपके छत के ऊपर जब बंदर बैठे रहते हो तो वो शांत बैठे रहेंगे? कभी नहीं बैठते बंदर शांत। तो ये तो हो ही नहीं सकता भाई। टिटिलेट करते हैं, एक्साइटेड करते हैं किसी काम को करने के लिए, या फिर टेडियम, या उनको थकान करते हैं। बंदर एक दूसरे को थकान करते हैं, डल करते हैं, या फिर उनको एक्साइटेड करते हैं। कहते हैं ना, मान लीजिए बंदर हो गया और ताजी ताजी उसकी शादी हुई हो बंदरिया से, बंदरिया कहेगी सुन प्यार करता है मुझसे? बंदर कहेगा हाँ जी करता हूँ, एक काम कर, देख वो फलाने की छत देख, उस छत पे चढ़ और उनके घर में देखो सामान रखा, मेरे लिए लेके आ। यानी कि उसको क्या कर रहे हैं भाई? एक्साइटेड कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो आंसर हो रहा है वो क्या हो जाएगा भाई? टिटिलेट। क्योंकि हमने याद किया था टिटिलेट यानी कि तितली, और तितली, तितली का मतलब क्या हो गया था भाई? एक्साइटेड। बिल्कुल सही जवाब है मोनू जी का, अमित जी का। हाँ जी बिल्कुल सही जवाब है। मैं आपके बाद टाइमर लगाना भूल गया था, होता है यार ऐसा। आप उन चीज़ों को छोड़ो, आपका आंसर सही होना चाहिए। हमने 5 वर्ड देखे, उनको हमने सेंटेंस में यूज करके देखा। अब फाइनली वो 5 वर्ड फिर से आप सभी के सामने आ रहे हैं और आप फटाफट जवाब देंगे भाई। चाहे तो आप माइंड में जवाब दे लेना या कमेंट बॉक्स में जवाब दे लेना भाई। कमेंट में जवाब दोगे तो और भी अच्छा होगा। आप सभी के सामने वो 5 के 5 वर्ड है भाई जिनका हमने डिस्कशन किया है। ग्रबी, गोश, ट्रैंक्विल, टिटिलेट, टेडियम। फटाफट बताएंगे भाई। ग्रबी, 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 ग्रबी से याद कर लो क्या भाई? रग्बी। रग्बी का खेल खेलते हुए भाई जो खिलाड़ी थे वो क्या हो गए थे? डर्टी यानी कि गंदे।
नेक्स्ट वर्ड है गोश्त। गोश्त खाते हुए इंसान जो था वो कैसा लग रहा था भाई? ऑकवर्ड, भद्दा। ट्रैंक्विल, ट्रेन के अंदर जो लड़कियां बैठी थी वो सारी की सारी क्या थी? काम, यानी कि शांत। टिटिलेट, तितलियां जब दिखाई देती है उनको पकड़ने के लिए हम क्या हो जाते हैं? एक्साइटेड, यानी कि टू एक्साइट, उत्तेजित करना। टेडियम, टेडियम से याद कर लो भाई क्या? स्टेडियम। स्टेडियम के अंदर खिलाड़ी खेल रहे थे और वहां पर भाई बॉलरों की बहुत ज्यादा पिटाई हो रही थी, इसलिए सारे बॉलर्स थके हुए थे, उनके अंदर क्या आ गई थी भाई? डलनेस। आशा करता हूं आज का ये प्यारा सा छोटा सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये तरीका बहुत अच्छा लगा कि पहले वर्ड बताए, उनकी इमेजेस बताई, फिर सेंटेंस में यूज़ किए, बाद में एक बार रिकॉल करा दिया उनको, तो हम आगे आने वाले सेशंस में हर वीडियो के अंदर कम से कम भी 30 से 40 वर्ड हम लेकर आएंगे भाई। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप बाद में भी जुड़ते हैं तो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आज के लिए प्यारे बच्चों इतना ही। शुभ रात्रि।